अरे तू एक अछूत का लड़का है, तू पढ़ लिख कर क्या करेगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को एक स्कूल के अध्यापक के द्वारा बार बार ये बातें उनको कहा जाता था और वो अपने आप को अपमानित महसूस करते थे। नमस्कार, आज का ये 15वां एपिसोड है। इससे पहले के 14 एपिसोड को अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाके ज़रूर देख लें, प्लेलिस्ट में है। आज ये 15वां एपिसोड है और इसमें एक शिक्षक के द्वारा बार बार उनको स्कूल में जाति से अपमानित करना और उनको पढ़ाई में डिस्टर्ब करने के लिए अनेक तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे। तो क्या कुछ होता था, आप इस वीडियो में बने रहेंगे तो ज़रूर आज जान जाएंगे। एल्फिस्टन स्कूल में एक ही ब्राह्मण अध्यापक बात बात पर भीम को उसकी जाति का नाम लेकर अपमानित करता था। एक दिन वह भीम से बोले, अरे तू महार का छोकरा है, पढ़ लिख कर क्या करेगा। बार बार ऐसे अपमान से भीम को गुस्सा आता था। इस बार तो आक्रोश में आकर उसने करारा जवाब दिया, सर पढ़ लिख कर मैं क्या करूंगा, यह सवाल पूछने का काम आपका नहीं है। अगर फिर कभी आपने मेरे साथ जाति का नाम लेकर मुझे छेड़ा तो कह देता हूं उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। भीम बचपन से ही स्वाभिमानी होने के साथ साथ निडर भी था और जातिवाद मानसिकता वाले टीचर को करारा जवाब देने में नहीं चूकते थे। भीम को अपमानित करने के लिए वह अन्य तरीके के भी ढूंढते रहते थे। यहाँ आनंदराव व भीम दोनों भाई संस्कृत पढ़ना चाहते थे, लेकिन संस्कृत के ब्राह्मण टीचर ने हिंदू धर्मशास्त्रों के नियमों का हवाला देकर साफ मना कर दिया। आखिर दोनों भाइयों को दूसरी भाषा के लिए फारसी भाषा को चुनना पड़ा। बाद में भीम ने अपने प्रयासों से संस्कृत की अच्छी जानकारी हासिल की, लेकिन इसी स्कूल के मैथ्स टीचर जोशी व फारसी के खुदाबख्श बहराम ईरानी भीम को बहुत प्रोत्साहित करते थे। समाज व स्कूल के ऐसे अमानवीय माहौल के बीच भीम अपनी पढ़ाई में प्रगति करता रहा। पिताजी को 50 रुपये की पेंशन मिलती थी, जिससे बच्चों की पढ़ाई व घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। इसलिए बड़े बेटे आनंदराव की पढ़ाई बंद करवाकर GIP वर्कशॉप में नौकरी पर लगा दिया। पिता व आनंद भीम की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने लगे। इस तरह पिता के मार्गदर्शन में भीम हर साल पास होता रहा। सन 1907 में मैट्रिक एग्जाम पास किया। फारसी भाषा में सबसे ज़्यादा अंक मिले थे। हालांकि भीम बहुत अच्छे डिवीजन से पास नहीं हुआ था, लेकिन उस समय गांव से शहर आकर एक अछूत विद्यार्थी का मैट्रिक पास करना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। भीमराव का मैट्रिक एग्जाम पास करना भारतीय अछूतों के इतिहास में मील का पत्थर बन गया। परिवार व बम्बई के अछूत समाज में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। यह गर्व की बात थी। रामजी सूबेदार भी बहुत खुश थे। महार समाज ने इस खुशी पर भीम को सम्मानित करने के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया। उस सम्मान समारोह में अध्यापक प्रसिद्ध समाज सुधारक सीताराम केशव बोले को बनाया। सभा में बम्बई के ही एक प्रसिद्ध समाज सुधारक, लेखक व विचारक कृष्णाजी अर्जुन कैलुस्कर भी मौजूद थे। वह सिटी हाई स्कूल के हेडमास्टर रहे थे। भीम और कैलुस्कर दोनों स्कूल से छुट्टी होते ही किताबें पढ़ने के लिए नियमित रूप से चर्नी रोड गार्डन में जाते थे। सभा में अपने संबोधन में कहा, मैं भीमराव को जानता हूं, वह एक बुद्धिमान, तेजस्वी और होनहार विद्यार्थी है। भीमराव को कॉलेज में एडमिशन लेकर हायर एजुकेशन लेनी चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह उनके आगे की पढ़ाई के लिए बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ से आर्थिक सहायता दिलवा देंगे। कैलुस्कर ने भीम की काफ़ी प्रशंसा की और अपनी लिखी हुई किताब बुद्ध चरित्र की प्रति भेंट की, जो आगे जाकर भीम के जीवन में क्रांतिकारी साबित हुई। समारोह में आए लोगों ने भीमराव को मालाओं से लाद दिया। भीमराव के जीवन का यह पहला सार्वजनिक सम्मान था और यह देखकर वह काफ़ी प्रसन्न थे, लेकिन कुछ बोले नहीं। सभा पूरी होने पर कृष्णजी कैलुस्कर रामजी सूबेदार से बोले, आप भीमराव को कॉलेज में एडमिशन करा दीजिए, आगे देखा जाएगा। मैं आर्थिक सहायता दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। इतना कहकर वह चले गए। बाद में उस महान विचारक व समाज सुधारक ने अपने वचन का पूरा पालन किया, जिससे भीमराव के जीवन की काया पलट गई। तो इस तरह से ये 15वां एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं और आपसे फिर हम अनुरोध करते हैं कि आप हमारे इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे इस वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं हम 16वें एपिसोड में।